आज हम आपको रूपदास जी के आश्रम के ऊपर लेके आए हैं, जो डिंडोर गांव के सामने खोला में स्थापित है। इस आश्रम पर बलदेव नाथ जी रहते हैं। वो बलदेव नाथ जी का पूरा परिचय कराते हैं और कैसे इस भेष के अंदर आए, कैसे इनको प्रेरणा मिली साधु बनने की, वो आप महाराज जी से स्वयं से ही पूछते हैं। ये बताएंगे आपको वे साधु स्वरूप मैंने कैसे धारण किया, क्या प्रेरणा मिली, या शुरू से क्या विचारधाराएं थी इनकी। चलिए अब महाराज जी से आपको बात कराते हैं। महाराज जी, आपसे निवेदन है, आप इस स्वरूप को धारण करने से पहले क्या करते थे, किस उम्र में यह स्वरूप धारण किया? मैंने 25 साल तक की उम्र में पढ़ा लिखा हूँ, ब्रह्मचर्य रखा है। 26वें साल में मैं दिल्ली में साल भर से 20-22 साल तक रेगुलर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एडमिनी में रहा हूँ। उसी दौरान रहते रहते नौकरी करते करते मुझे गुरु महाराज से आज से 30-35 साल पहले मुलाकात हो गई थी यहाँ अपने गादोज आश्रम में। उसके बाद में धीरे धीरे ज्यों ज्यों 40-45 साल की उम्र की आयु में आया, तब से बोध करने लग गया अपने आप में अब इस गृहस्थ आश्रम की आयु पूरी होने को जा रही है 50 साल में, तो क्यों नहीं अपना पहले से ही कोई विचार कर लिया जाए। तो विचार करने में यही आया कि हमारी सतोगुण संस्कृति रही है, पूर्वजों की, पिताजी की भी ऐसी रही थी कि वो 51 साल की आयु के ऊपर वानप्रस्थी हो गए थे। वो घर से बाहर सोना बैठना खाना पीना सब कुछ घर से बाहर करने लग गए थे, चौक से बाहर। तो मेरे को भी यही आया कि सतोगुण संस्कार प्राप्त करने के लिए चारों आश्रमों का भोगी होना जरूरी है। और वो ज़रूरी भी इसलिए है कि हम भारतवासी ऋषि मुनियों और साधु संतों की संतान कहलाने का जो गौरव हासिल करते हैं, वो गौरव हासिल हमारे पूर्वज करते थे कि एक ही आयु के अंदर 4 पड़ावों में जीते थे। वो चारों आश्रमों का समय समय पर त्याग और वैराग करते थे। अब मेरी गुरुजी के साथ में जब संपर्क हुआ तो गुरुजी से भी मैंने निर्णय लिया, पूछा। गुरुजी कौन आपके? मेरे गुरु महाराज बाबा श्री अवतारनाथ जी महाराज हैं। तो उनसे मेरे को प्रेरणा मिली। अब भी है वो किसी आश्रम पे? अब तो उनको 3 साल हो गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 2022 में शरीर छोड़ दिया था। उनकी समाधि लगवा दी गई गादोज वाले आश्रम पे हनुमान मंदिर में। उनके कितने शिष्य होंगे? अब शिष्य बाहर के जो शिष्य हैं, जब उनके ज़्यादातर गृहस्थी शिष्य रहे हैं, गृहस्थी लोग शिष्य रहे हैं। भेक में लाने के लिए तो एक पहला शिष्य मैं हूँ, एक 2 शिष्य और हैं। तो और आश्रमों पे रहते हैं उनके आश्रम, अनेक आश्रम बताए उनके आश्रम ऐसे रहे कि वो पहले का समय शुरू में 1990 तक के पीरियड में उन्होंने इधर झाजोडोला, खेड़ा, ताजपुर, ताजनगर, ये हरियाणा में? हाँ, ये हरियाणा में पड़ते हैं, गुड़गांव के नज़दीक। यहाँ रहे हैं कुछ समय। फिर उसके बाद में अपने यहाँ शुरू में तहसील आए हैं। तहसील कुछ दिन रहने के बाद में यहाँ अपने गादोज डिंडोर वालों ने यहाँ गादोज वाले आश्रम पे ले आए। फिर यहाँ रह गए, फिर यहाँ दूना गाल लिया। फिर उसके बाद में 5-7 साल वो मेहंदीपुर बालाजी में भी एक स्थान बनाया है, वहाँ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ के क्षेत्र में यहाँ डिंडोर गांव वाले आश्रम पे बाबा रूपदास जी पे, गादोज वाले आश्रम पे, यहाँ अपने हरियाणा में पड़ता है हनुमान जी का भरिया स्थान, वहाँ इन पे तीनों दोनों पे उनकी मौजूदगी मेरे हाथों से तीनों दोने गलवाए गए हैं। और मैं ही 24 घंटे रहा हूँ। गुरु महाराज घूमते फिरते ज़्यादा रहते थे स्थान के ऊपर। कभी महीना रहा, 2 महीना रहा, 4 महीना रहा, अब इस स्थान पे, अब दूसरे पे। आश्रमों की आपको बीच में टोक रहा हूँ, आश्रमों के ये रख रखाव की जिम्मेवारी आपकी थी? आश्रमों की जिम्मेदारी के लिए रहने वाला ही केवल मैं अकेला ही रहा हूँ इस क्षेत्र में, स्थायी रूप से इन आश्रमों पे। मैं 24 घंटे आश्रम को छोड़ के, दोने को छोड़ के कहीं भी नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं। तो यहाँ पे जो ये निर्माण कार्य इस आश्रम का हुआ है, वो आपके कर कमलों से ही हुआ है सारा? इस डिंडोर वाले आश्रम का ये पुराना मंदिर था बाबा रूपदास जी महाराज और ठाकुर जी महाराज का।
बाबा रूपदास जी महाराज की मंदिर के कोने पे बाहर समाधि थी। ठाकुर जी का ये प्राचीन 150-200 साल पहले का प्राचीन मंदिर था। अभी 2011 के बाद में पहले एक ही मकान था ये ठाकुर जी का और हनुमान जी का, तो ये इसका जीर्णोद्धार किया गया है 2011 के बाद में। अब 11 के बाद में सारा काम मेरे सामने ही हुआ है इसका सारा तो जीर्ण। पुराना मंदिर हटा के जो ऐसे रूपदास जी महाराज जी की समाधि के दक्षिण में बना हुआ था, अब नया नव निर्माण करा के फिर दोबारा से मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये सारा का सारा ही काम नया है। पुराने मंदिर की तो जो ये मकान है सामने, इसकी एक दीवार बची हुई है ये शेष, बाकी सारा ढा दिया गया है। सारा का सारा निर्माण नया ही है। ये 2012 के बाद का है सारा निर्माण। 11 में इसका उद्घाटन हो गया था जीर्णोद्धार का। ये सारा 11 में पूरा जीर्णोद्धार करके दोबारा से मूर्तियां लाके स्थापित की गई है। हाँ जी, सारे के सारे सारा ही नवनिर्माण है। नवनिर्माण है सारा ही। पुराना मंदिर खंडर था जो हटा दिया गया, हटा दिया गया, जिसमें केवल एक दीवार बची हुई है। एक दीवार बची है जो ये सामने पुरानी दीवार है। ये 150-200 बस वो साल पहचान पहले के की। लिए ये थोड़ा सा हिस्सा छोड़ रखा है जो 150-200 साल पहले थी, जिससे एक सबूत के रूप में भी काम आती है ये, जिससे कोई जंगलात वगैरह वाले लोग बाग परेशान नहीं करेगा। ये कब्जा नहीं किया, जंगलात बाद में आई है और ये मंदिर बहुत पुराना है, ये स्थान बहुत पुराना है। गांव भी पहले यही था और ये गांव भी बहुत पुराना गांव है। ये गांव यही था और बहुत पुराना गांव बताया गया। जन्म स्थान महाराज आपका मेरा जन्म स्थान ये ढिंढोर गांव ही है। ढिंढोर गांव ही है। मतलब तो 25 साल में से 22 साल तो आप बाहर दिल्ली रहे। हाँ जी। जब भी होश संभाला आपने, बालकपन से बड़े हुए, तो आप दिल्ली काम करते थे। मैं दिल्ली में 26 साल के आयु में नौकरी पे चला गया था जी। और 2007 तक रेगुलर दिल्ली में रहा हूँ। दिल्ली के बाद में वहाँ से फिर मैंने रिजाइन लेकर के और गुरु महाराज के पास में रेगुलर रहने लगा हूँ। और नौकरी छोड़ के फिर आप अवतारनाथ जी के शिष्य बन गए पूर्ण रूप से। हाँ जी, शिष्य तो मैं पहले से ही हो पहले गया से ही था, थे सेवा में लेकिन तो। वानप्रस्थ सन्यासी हो गया। हाँ। फिर वानप्रस्थ सन्यासी। आपने इनसे गुरु मंत्र ले लिया हाँ जी। और अपना गृहस्थ छोड़कर ये आश्रम पर रहने लग गए। हाँ जी, गृहस्थ के टाइम में मेरा नाम गुरुदयाल सिंह रावत था जी। गुरु महाराज ने फिर मेरे को भेग में लेने के नाम मेरा नाम बलदेवनाथ दे दिया। बलदेवनाथ दिया आपको। अब उसके बाद आप ही यहाँ पे रह रहे हैं और संभाल रहे हैं। अब आपका अपने परिवार से गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहीं भी आता जाता ही नहीं हूँ, परिवार कहीं नहीं में, क्या जाते। गांव में ही नहीं आता जाता। गांव में भी नहीं जाते हैं आप। हाँ जी। पूर्ण रूप से इस आश्रम के सेवा में लगे हुए हैं। 24 घंटे मेरा आश्रम पे ही बीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ पूरा, महाराज जी का जो ये पूरा बना हुआ है। देखो, ये महाराज जी का कक्ष है जिसके अंदर ये निवास करते हैं। ये परिक्रमा स्थल है, ये पूरी परिक्रमा है, अनाज वगैरह रखा हुआ है। और ये बजरंग बली का परिक्रमा है, बजरंग बली का मंदिर है। आपको मूर्ति दिखाता हूँ मैं आपको बजरंग बली की। ये बजरंग बली की मूर्ति स्थापित कराई महाराज जी ने। आप देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। ये ठाकुर जी का मंदिर है, इनकी ये परिक्रमा है ठाकुर जी की। आपको ठाकुर जी के दर्शन कराता हूँ मैं, आप चलिए। ये ठाकुर जी विराज रहे हैं, कितनी सुंदर प्रतिमा है ठाकुर जी की। ये उधर से परिक्रमा, ठाकुर जी की परिक्रमा आ जाती है। ये स्टोर है और ये पूरा आप देखो कितना बड़ा कीर्तन हॉल बोलिए, ये पूरा कीर्तन हॉल बनाया हुआ है। महाराज जी उधर आसन है तख्त पे उनका, वहाँ विराज रहे। और ये पूरा कीर्तन हॉल है। कीर्तन हॉल के सामने आप देखिए पूरा ये छोटे छोटे फूलों के इनके पौधे लगाए हुए हैं। ये पीछे का हिस्सा है रूपदास जी महाराज के जो समाधि है, उनके दर्शन कराता हूँ। ये धूना है महाराज जी का, आप धूने के दर्शन कीजिए। बहुत पुराना धूना है ये, अवतार नाथ जी का बनाया धूना है। यहाँ काफ़ी तपस्या की अवतार नाथ जी ने। और ये वृक्ष लगाए हुए हैं,
आश्रम के चारों तरफ चार दीवारी है, जिससे जंगली जानवरों से इनसे काफ़ी बचाव रहता है। आप देखिए, ये आपको ले चलता हूँ इधर। ये पूरे वृक्ष लगे हुए हैं, पूरा आश्रम का स्वरूप है। इधर ये देखिए रूपदास जी महाराज का समाधि स्थल है। ये शीतल जल की टंकी है, आपको कोने में दिखाई दे रही है। ये देखिए आप इधर आते हैं अपन तो रूपदास जी महाराज का समाधि स्थल है। ये रूपदास जी विराज रहे हैं, आप देखिए। साथ में मोर पंख लगी हुई है। रूपदास जी महाराज विराज रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सभी भक्तों को। कितने सुंदर प्रतिमा है। ये महाराज जी के पगले हैं, पगले पधराए हुए हैं, और ये इनके पगलों के ऊपर महाराज जी की प्रतिमा स्थापित है। ये भी जनमान थे महाराज, उन्होंने बहुत तपस्या की है यहाँ पे। बताते हैं कि महाराज जी जब इस खोले के अंदर आए तो बस एक वो छोटी सी गुफा सी के पास रहते थे, और इनके पैरों में कीड़े पड़ गए तो ना इन्होंने कभी दवा कराई, ना भक्तों को दवा करने दी। ये कहते थे कि जीव है, जीव मात्र, ये भी अपना जीवन जी रहे हैं, जीने दो। इनके विचार अलग ही थे, इनकी भक्ति अलग ही थी। ये आश्रम का मुख्य दरवाजा है आश्रम का। ये देखिए, ये स्टोर है। ये शिवालय, जो पुराना मंदिर था ठाकुर जी का, उस स्थान पे शिवालय बना दिया गया है नया। एकलिंग महाराज विराज रहे हैं। आपने देखा आश्रम, और ये वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार महाराज जी से आपको और आशीर्वचन सुनवाते हैं। हाँ महाराज जी, आप बताइए, कुछ विशेष बताइए। विशेष बात में मेरा ऐसा ही रहा है कि मैं चारों आश्रमों का बहुत भोगी रह रहा हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य से ही मेरा एक छोटा सा नारा रहा है, वृक्ष लगाओ, गौ चराओ, जीवन पाओ, आयु देंगे, वायु देंगे, अमृत रस जलवायु देंगे। भगवान नहीं बजा तो आया किस वास्ते, दान नहीं किया तो कमाया किस वास्ते। इसको लेकर मैं जब तक गृहस्थ में था तब से मुझे अनुभव हो रहा था ये। और अनुभव भी ऐसे हुआ कि गांव में देखता था मैं, बड़ के, पीपल के, इनके वृक्ष नहीं थे, और मेरी लालसा लग गई। अब गांव के अड्डे पे, शमशानों में, गांव में कोई कुआ जोड़ पे गुण हो या जोड़ में, यहाँ मैं वृक्ष लगाने लग गया। नौकरी करते करते ही, गृहस्थ में रहते रहते ही वृक्ष लगाने लग गया। अब एक बार क्या हुआ, अब कुछ वृक्ष मेरे उखाड़ दिए गए। जो कोई विद्रोही आदमी होते थे, नफरत करने वाले आदमी होते थे, उन्होंने जैसे बस अड्डे पे लगा दिया या शमशान में लगा दिया या दूसरी जगह खाली जगह जहाँ मिली वहाँ पेड़ लगा दिया, तो वहाँ के पेड़ उखाड़ दिए गए। उखाड़ दिए गए जो मेरे मन में यही भय हुआ, अब तेरा कोई विरोधी है तो विरोध में रह कर के क्या करना है, अपने को जो कर्म करना है वो करेंगे। अब कर्म करने के लिए मैंने सबको यही कहा कि ये तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। अब उसके लिए उन्होंने किसी ने भी बस्ती के अंदर स्वीकार नहीं किया कि ये पेड़ मैंने फाड़े हैं। तो उसकी खोजबीन करने के लिए मैंने मंदिरों में इनमें समय वृक्ष लगाने लग गया। और नौकरी करते करते गुरु महाराज ने मुझे स्वीकार कर लिया और मैं पेड़ लगाने लग गया। मेरी जो ही आयु 51 वर्ष की हुई, गुरु महाराज ने मुझे वानप्रस्थ में लेकर के संन्यास दे दिया गया।
और इस इन सब का भेक में आने का भी मेरा यही कारण रहा है, मूल कारण। दूसरा स्रोत गुरु महाराज रहे हैं। अगर मैं इस पर्यावरण को बचाने की कोशिश में रहा हूँ शुरू से, कब वृक्ष नहीं होंगे तो ये पक्षी कहाँ रहेंगे, पक्षी हम ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेंगे। जो अन्यतर संसार में चीज़ प्राप्त नहीं होती हो हम इन वृक्षों से ही प्राप्त करते हैं। तो इस नारे ने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया। धार्मिक भावना रही, आपका सत्संग शुरू से ही रहा, आपके विचारधारा। ये आप देखिए यहाँ यहाँ मंदिर के अंदर पेड़ नाउड़ नहीं रहे हैं, इतने पेड़ हैं। ये चारों सारे तरफ वृक्ष आरोपण काफ़ी कर रखा है आपने, पूरे आश्रम के चारों तरफ भी है, आश्रम के अंदर धूने के साइड में भी वृक्ष लगा रखे हैं। वृक्ष काफ़ी वृक्ष आपने लगाए हैं, वृक्ष सामने लगाता पीपल हूँ, पीपल का इनको पेड़ भी पालता है। हूँ, इनको पालता हूँ, इनकी 24 घंटे रक्षा इनका पालन पोषण रक्षा भी करते हैं आप। और इसके अलावा 2 सत्संग रखता हूँ मैं हर महीने के रात्रि को। हर महीने 2 सत्संग रखता हूँ। एक 11 तारीख का बाबा रूपदास जी महाराज का, एक ये 3 साल से गुरु महाराज ने जब से शरीर छोड़ा है 3 तारीख का। ये रात्रि को मैं जागरण रखता हूँ हर माह 2 सत्संग का, जिसमें चारों तरफ के गाँव के व्यक्ति आते हैं। एक सत्संग तो होता है रूपदास जी महाराज का 11 तारीख का, और दूसरा सत्संग होता है अवतारनाथ जी का, वो 3 आपके गुरु जी का 3 तारीख का। वो 3 तारीख का होता है। प्रत्येक माह 2 सत्संग नियमित रूप से चलते हैं। हाँ जी, धन्यवाद महाराज। आदि। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।